नमस्कार दोस्तों। भारत वेदों में भारत को सप्त सिंधु कहा जाता है, जिसका मतलब है कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। एक नदी जिसे वेदों में सबसे महान कहा गया, जिसका जिक्र वैदिक स्ट्रक्चर में तो है पर वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस नदी के किनारे लड़ा गया था महाभारत का युद्ध, आज उस नदी का नामो निशान ही नहीं है। वो है सरस्वती नदी। लेकिन कुछ कहते हैं कि सरस्वती नदी आज भी गुप्त तरीके से बहती है। इसे भीम टीला पर देखा जा सकता है। आखिर कैसे सूखी सरस्वती नदी, कैसे मिटा वजूद भारत की इतिहास का सबसे महान नदी का? कहां गई सरस्वती नदी? सूख गई या इसने अपना रूप बदल ली? ये सवाल आज भी ना जाने कितना लोगों को, कई एक्सपर्ट्स, जियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स को भी परेशान करता है। क्या इस नदी का वजूद कोई सिविलाइजेशन के वजह से मिटा या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज की वजह से? क्या है सरस्वती नदी का पूरा सच? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, ध्यान से एंड तक देखिए। और लास्ट में कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब आपको देना है, इसलिए जितना हो सके वीडियो को आगे शेयर कीजिए। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जहां हर 12 साल में दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है, महाकुंभ मेला। प्रयाग मतलब 2 नदियों का मिलन यानी संगम, और प्रयागराज में है गंगा और यमुना का संगम। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये गंगा और यमुना की संगम में एक तीसरी सरस्वती नदी भी मिलती है, एक अदृश्य नदी यानी इनविजिबल रिवर। सरस्वती नदी का सनातन धर्म में इतनी मान्यता है कि लोग इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन हमारे जियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलती जिससे यह साबित हो सके कि सरस्वती नदी प्रयागराज में बहती है। कहते हैं भगवान परशुराम ने धरती से अत्याचारियों को जब नाश किए, तब उन्होंने इस पवित्र नदी में स्नान किया। और ऐसा माना जाता है महाभारत का युद्ध भी सरस्वती नदी के किनारे ही लड़ा गया था। और जब पांडव अपने स्वर्गवास को जा रहे थे, तब भी उनका सामना होता है इस महान सरस्वती नदी से। इसकी प्रचंड वेग को देखते हुए भीम सरस्वती नदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें रास्ता दे, लेकिन सरस्वती ने नहीं सुना। तब भीम ने एक बहुत बड़ा पत्थर नदी के बीच फेंका और उसकी वेग को रोक दिया। तब द्रौपदी उस पत्थर के ब्रिज को क्रॉस करके गए थे और उस जगह को आज भीम टीला के नाम से जाना जाता है। जिस नदी के इतिहास में इतने सबूत मिलते हैं, वो भारत की इस पवित्र भूमि से ऐसे कैसे गायब हो सकती है? इंडस, रावी, सतलुज, ब्यास और चिनाब जैसे नदियां आज भी बहती है, तो फिर सरस्वती नदी कहाँ है? इसके बारे में एक्सपर्ट्स और जियोलॉजिस्ट का रिसर्च क्या कहता है, आइए जानते हैं। साल 1893 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक रिनोड जियोलॉजिस्ट ओल्डहैम सरस्वती नदी को लेकर एक आर्टिकल पब्लिश किए थे, जिनमें उन्होंने सरस्वती नदी के बारे में डिटेल में डिफाइन किए थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर थार डिजर्ट के घाघर और हाकरानारा होते हुए फाइनली रन ऑफ कच्छ की कोरी क्रीक में गिरती है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक बड़ी नदी का पालियो चैनल मिला, जो ज्यादातर थार डिजर्ट, पंजाब एंड हरियाणा के अलुवियल में दबे हुए हैं। लेकिन क्या ये रूट वाकई सरस्वती नदी का था? यह भी हो सकता है कोई और नदी हो। नदी के पालियो चैनल के पास उन्हें कुछ सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स एंड एविडेंस मिला, जो हड़प्पन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करता है। और उनके हिसाब से ये सिविलाइजेशन के जितने भी सेटलमेंट्स हैं, वो रिवर बैंक्स में ही ग्रोन हुए हैं, यानी नदी के किनारे ही विकसित हुए हैं। और ये सेटलमेंट पहले की कंपेयर में कहीं ज्यादा है। इसलिए कई आर्कियोलॉजिस्ट और इंडोलॉजिस्ट इसे इंडस वाले सिविलाइजेशन के बजाय सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं। और वेदों में भी मेंशन है इस महान नदी के आसपास जो सिविलाइजेशन रहती थी, वो इससे कैसे इफेक्ट हो रही थी। ऋग्वेदा के हिसाब से नदी के वेब्स काफी ऊंचा होती थी, जिसकी वजह से आसपास के हैबिटेशंस काफी डिस्टर्ब होते थे। इंडस वाले सील में हैबिटेशन का डिस्क्रिप्शन एक्स लैंडमार्क में किया गया है, यानी 4 सड़क। इसे ऋग्वेदा में चतुष्पथा कहा जाता है, और चतुष्पथा मीन्स ये सिविलाइजेशन अस्तित्व में थी। नदी का वेब्स इतने स्पीड से चतुष्पथा पर आई जिससे सब कुछ तबाह हो गया। इसके हिसाब से इंडस वाले सील भी इशारा कर रही है एक बहुत बड़ी नदी की तरफ, और ऋग्वेदा में भी ये मेंशन है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट सिविलाइजेशन जिस नदी किनारे बसती थी, वो कहाँ गए? क्या ये जो नदी थी वो वाकई हिमालय से निकलने वाली सरस्वती नदी थी? इसे लेकर हमारे एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट क्या कहते हैं,
आइए जानते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और अदर कंट्रीज के कुछ साइंटिस्ट सरस्वती नदी का रूट्स को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पैलियो चैनल के साथ ड्रिलिंग करना शुरू किया एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग डिस्कवर्ड इज इन पैलियो चैनल्स को हायर हिमालय के ग्लेशियर से पानी मिल रहा था। इन साइंटिस्ट ने पाया ग्लेशियर से पानी लेने वाली ये नदी जो 5000 साल पहले से यहाँ बह रही थी, वो आज से करीब 3000 साल तक बहती रही, लेकिन उसके बाद पूरी तरह सूख गई। साइंटिस्ट ने रिवर चैनल में मौजूद सैंड ग्रेन्स की डेटिंग की और उसमें भी ये रिवर चैनल को 5000 साल पहले से जोड़ा। साइंटिस्ट के खोज से ये तो प्रूव हो गया था कि ये नदी हड़प्पन टाइम से ही है, तो इसका मतलब उस सिविलाइजेशन के लोगों की जिंदगी पर भी इस नदी का इंपैक्ट रहा होगा। जैसे इंडस वाले सिविलाइजेशन के आसपास जो थे वो आज के बाद पाकिस्तान में है, और भारत के ईस्ट में किसी भी जगह हाकरा, नारा, घाघरा, सरस्वती रिवर चैनल पर ऐसे कई सेटलमेंट्स होते थे। इस तरह मेसोपोटामियंस के कई आर्टिफैक्ट्स धोलावीरा और हड़प्पन सेटलमेंट्स में भी पाई जाती है। धोलावीरा हड़प्पन सिविलाइजेशंस की मोस्ट मैग्निफिसेंट सिटी में से एक है। तो क्या सरस्वती नदी धोलावीरा को हड़प्पा, मोहनजोदारो और दूसरे सिविलाइजेशन से कनेक्ट करती थी? एक्सपर्ट जब ये पूरे रिवर चैनल को जांच कर रहे थे, उन्हें धोलावीरा के अलावा और भी कई सारे जगह पर इसका सबूत मिला, जैसे राजस्थान की अनूपगढ़ में। और उनके हिसाब से जहां भी बोरवेल है या जहां भी डार्क वेल है, जहां लोग 10 से 15 मीटर डाइव करते हैं, वहां से उन्हें ब्यूटीफुल फाइन ग्रेस माइकासियस सैंड मिला, जो करंट घाघर सिस्टम का पार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि घाघर एक रेनफेड रिवर है जो मिट्टी बहाती है। इन रियलिटी ये इस तरह की रेत नहीं ले जा सकती, इसलिए घाघर मिट्टी के 10 मीटर नीचे ग्रेस माइकासिस सैंड का एक थिक डिपोजिशन है। साइंटिस्ट जब इस रेत का जियोकेमिकल एनालिसिस किए, तब उन्हें पता चला कि ये रेत लगभग 4500 साल पुरानी है, जिसका एक्चुअल सोर्स हायर हिमालय से है। साइंटिस्ट को ऐसे ही कुछ आर्टिफैक्ट्स धोलावीरा से भी मिला। जब वो लैब में उसका ऑक्सीजन आइसोटोपिक एनालिसिस किए, तब उन्हें पता चला कि ये चीज कोई रेनफेड रिवर का नहीं था, बल्कि ग्लेशियर फेड रिवर का था। ऑक्सीजन आइसोटोपिक एनालिसिस एक ऐसे टेक्निक है जो क्लाइमेटिक कंडीशन का स्टडी करने के लिए ऑक्सीजन एटम का यूज करती है। कमिंग टू द पॉइंट, राजस्थान में हनुमानगढ़ और फिर गुजरात में धोलावीरा के सबूत के आधार पर यह साबित हो रहा था कि नदी हिमालय के ग्लेशियर से आ रही थी और शायद यही सरस्वती रिवर है। इनफैक्ट इसरो के रिसर्च में भी ऑप्टिकल सैटेलाइट डाटा और माइक्रोवेव डाटा से जो पैलियो चैनल के रूट देखे गए, वो कई हिस्टोरिकल मैप से मिलते हैं, और सालों पुराने कुछ मैप्स भी सरस्वती नदी के यही रूट्स दिखाती है। आखिर कैसे भारत की मैप से हमारे इतिहास की सबसे महान नदी गायब हो गई? क्या इसका लिंक किसी सिविलाइजेशन के कोलैप्स होने से था? आइए जानते हैं। साइंटिस्ट के रिसर्च के मुताबिक आज से लगभग 4000 साल पहले धोलावीरा कोलैप्स हुआ, और एग्जैक्टली इसी समय और भी कई सारे सिविलाइजेशन एक साथ कोलैप्स हुआ था, जैसे जुनेगुरान, कुंटासी, हड़प्पन, मोहनजोदारो, कालीबगन, मेसोपोटामियंस और इजिप्टियन सिविलाइजेशन। एक साथ एक ही समय इतने सारे सिविलाइजेशन का पतन कैसे? साइंटिस्ट के हिसाब से ऐसा तब तक नहीं हो सकता है जब तक कोई कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल फिनोमिना ना हो जिसने इस तरह के कोलैप्स को जन्म दिया। आखिर नेचर ने ऐसा क्या कहर बरपाया कि इन सारे सिविलाइजेशन के साथ साथ अपनी सबसे पावरफुल नदी का भी नामो निशान मिटा दिया? रिपोर्ट के अनुसार सभी साइंटिफिक डाटा एक बहुत बड़ी ड्राउट की तरफ सजेस्ट करती है, जिसने ये सारे सिविलाइजेशंस के कोलैप्स के साथ साथ सरस्वती नदी को भी सुखा दिया, जिसे मेघालयन ड्राउट कहा जाता है। यह ड्राउट एक एरिया में या एक रीजन में नहीं पड़ा था, महीना या 2 महीने का ड्राउट नहीं था, यह लगभग 200 साल तक रहा, और इसने पूरे दुनिया के सभी सिविलाइजेशन का नामो निशान मिटा दिया, साथ में कई सारे रिवर चैनल को भी सुखा दिया। और कहते हैं उस दौर के बाद से ही मेघालयन युग शुरू हो गया। कई ग्राउंड डाटा के बेसिस पर सरस्वती नदी का रूट वैलिडेट किया गया, जो हायर हिमालय से निकलकर वेस्टर्न पार्ट की तरफ जाती थी। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और फाइनली गुजरात के रन अप कच्छ में आके गिरती थी। आज के इंडस रिवर सिस्टम की तरह वैदिक सरस्वती रिवर का भी एक रिवर सिस्टम था, जो करीब 6000 BC तक अच्छी खासी बह रही थी, पर धीरे धीरे सूखने लगी, और अराउंड 2000 BC में ग्लोबल ड्राउट के वजह से वो पूरी तरह सूख गई। अगर ये सरस्वती नदी है, तो फिर माना गांव के पास भीमटिला में जो नदी आज भी बहती है, वो कौन है? जो इंडिया के मैप में भी मेंशन है, जो अलकनंदा से मिलकर देवप्रयाग में गंगा से मिलती है, और फिर हरिद्वार के रास्ते प्रयागराज में यमुना नदी के साथ संगम करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो कौन है? जब गंगा और यमुना के साथ इंडस चैनल की सभी नदियां आज भी बहती है, तो मेघालयन ड्राउट में सिर्फ सरस्वती नदी ही क्यों सूख गई? क्या साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट का ये रिसर्च गलत है, या फिर जो भीमटिला में आज भी बहती है वो सरस्वती नदी है ही नहीं?
दोस्तों, इन सवालों का जवाब आपके हिसाब से क्या हो सकता है, हमें नीचे कमेंट करके बताइए। एक महान नदी जिसने हमारे एंसेस्टर का जीवन आसान बनाया, जिसे वो देवी मानते थे, जिसने कहीं सभ्यता को जिंदा रखा, वो सरस्वती नदी भले ही आज फिजिकली नहीं दिखती है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारे दिलों में वो नॉलेज और विजडम बन के बह रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। नमस्कार।